नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बालाघाट जिले में कई किसान अभी भी मंडियों और सहकारी समितियों के उपार्जन केंद्रों में अपनी उपज लेकर नहीं पहुंचे हैं। किसानों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के अन्य बड़े नेताओं ने 3100 रुपए के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने का वादा किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो गए हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी सरकार ने किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया है। अब जिले के अन्नदाता किसान एकजुटता का परिचय देते हुए सरकार को अपना वादा याद दिला रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक बीजेपी सरकार अपना वादा पूरा नहीं करेगी तब तक जिले के किसान भाई मंडियों और सहकारी समितियों में अपना धान नहीं बेचेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश और केंद्र में सरकार बनाने वाले बीजेपी को किसानों से किया वादा याद क्यों नहीं। माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय बलराम जय किसान, जय बलराम जय किसान। मैं चेतनलाल पटली, ग्राम पंचायत साली सरपंच। किस विषय को लेकर आप लोग यहाँ पर हैं अभी? हम लोग ये किसान की धान की जो रेट और मूल्य के संबंध में है। मध्य प्रदेश सरकार ने जब अपने चुनाव के समय में घोषणा की थी कि हम लोग किसानों को 3100 रुपया समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करेंगे और वो अपने वादे से मुकर गई है। विधानसभा चुनाव को, लोकसभा चुनाव को निकाल लिया मध्य प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने, परंतु किसान के साथ में वादा खिलाफी कर रही है और अपने वादे पे खरी नहीं उतर रही। इसलिए किसान ने अपने अधिकार की लड़ाई के लिए, अपना मूल्य के लिए कि ये 3100 रुपया प्रति कुंटल धान की गवर्नमेंट खरीदी करे जो वादा किया है। हमने यह 3100 रुपये की खरीदी के लिए किसान ने नहीं मांग किया था कि मध्य प्रदेश शासन ने स्वयं अपने दिल से, अपनी इच्छा से किसानों को 3100 रुपया प्रति कुंटल धान देने का वादा किया था और भ्रमित करके गवर्नमेंट अपनी बनाने के बाद में वादा खिलाफी कर रही है और ये वादा खिलाफी हमारे किसान बंधुओं को सहना और बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और इसीलिए मध्य प्रदेश शासन अपना वादा को निभाए और 3100 रुपया धान की खरीदी करे और 2200 रुपया का समर्थन मूल्य को कैंसिल करके तत्काल इसको प्रभाव में लेकर अपना एजेंडा में शामिल करें। इन बातों को लेकर के सारे किसान प्रत्येक मंडियों में किसानों ने अपनी मांग को लेकर के इस आंदोलन को उग्र रूप न दे करके अभी केवल एक आंदोलन के रूप में इस बात को रखा है और अगर आवश्यकता पड़ती है तो किसान, जब तक के किसान की मांग पूरी नहीं होती तब तक के ये आंदोलन चलते रहेगा और नहीं तो किसान को अपना उग्र रूप लेने के लिए अगर गवर्नमेंट अगर मजबूर करती है तो वो भी हमें करना पड़ेगा। मैं चंद्रकिशोर बघेल, ग्राम पंचायत बुट्टाजरी सरपंच। क्या मांगे किसान भाइयों की और किन चीज़ों को लेकर आप लोग हैं यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? किसानों की मांग ये है कि जो सरकार ने जो पिछले बार चुनाव में जो घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनने के बाद में हम 31 रुपया प्रति कुंटल धान का रेट देंगे और 27 रुपये गेहूँ का रेट देंगे, लेकिन सरकार अभी मुकर रही है और हमारे किसान बहुत आक्रोशित हैं। हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, उनने जो वायदा किया है हमारे किसान का जो वाजिब का जो अनाज का जो दाम है वो हमको मिलना चाहिए और हमारे किसान इसके लिए बहुत चिंतित है और किसान के साथ में जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे अधिकारी, हमको अज्ञात सूत्रों से पता चला कि यहाँ जिला के कलेक्टर महोदय भी आ रहे हैं लेकिन हमारे किसानों से मुकाबला लेने के लिए वो भी सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है कि किसानों के कोई माँ बाप नहीं है, लेकिन आज की शासन को सोचना पड़ेगा। हमारा किसान जागरूक है और पूरे मध्य प्रदेश में हमारा किसान कमेटी बना करके और बाकायदा धरना प्रदर्शन करेंगे और हम अपनी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मतलब धान कुल मिला के बिकने देंगे नहीं जब तक कि 3100 रुपये सरकार घोषित नहीं करती तब तक। वैसे भी प्राइवेट में 22-2300 रुपये धान बिक रही है तो सरकार में देने से क्या मतलब? फिर वही बात आएगा, किसानों का कर्ज की बात आएगी, फिर किसानों को कहेंगे कि साहब ऐसा करो, यानी कुल मिला के किसान को और कर्ज में डालने की बात है। किसान हमारा एक अन्नदाता है और आज उनकी जो छवि धूमिल कर रही सरकार, ये ठीक नहीं है किसानों के लिए और किसान सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरा नाम प्रमोद सपाटे है, मैं ग्राम बुट्टाजरी का एक कृषक हूँ। जो अभी जो चल रहा है किसानों का हड़ताल, ये किसानों का जो हड़ताल चल रहा है, किसानों की मांगे जो है जायज़ है, क्योंकि पूर्व में विधानसभा लोकसभा में जो शासन द्वारा जो वादे किए गए थे उनको निभा नहीं पा रही है शासन। तो किसानों को निश्चित रूप से 3100 रुपये कुंटल का जो मूल्य है वो मिलना चाहिए और किसान जब तक 3100 रुपये प्रति कुंटल धान का नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी। अभी तो
तो आप लोग क्या किसी दल से जुड़े हैं, किसी संगठन से जुड़े हैं या कैसे? नहीं, कोई दल से नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ और किसानों की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं और ये जायज है। कांग्रेस भाजपा वाली कोई बात नहीं है? नहीं, कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं है यहाँ पे। सब लोग आप लोग सब किसान, यानी किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं। किसान सरकार मांगे नहीं मानेगी आप लोग तो क्या करेंगे? नहीं, अभी तो अहिंसा द्वारा अपन प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हिंसा रूप से अपन प्रदर्शन करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। वैसे तो सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर पूरे जिले में 2 दिसंबर से खरीदी का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल जिले की कई मंडियां और कई सहकारी समितियों के जो उपार्जन केंद्र हैं वहां पर किसान भाई अपनी फसल लेकर नहीं पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व बीजेपी सरकार ने किसानों को 3100 रुपये समर्थन मूल्य पर धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव तो छोड़िए, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बावजूद अभी तक किसानों की मांगे या किसानों से किया वायदा बीजेपी सरकार पूरा नहीं कर पाई है। फिलहाल बालाघाट जिले के किसान एकजुटता का परिचय देते हुए अपनी फसल, अपनी धान लेकर मंडियों और सहकारी समितियों के उपार्जन केंद्र पर नहीं पहुंच रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसानों को अपने परिवार का हिस्सा बताने वाली बीजेपी सरकार को आखिर किसानों से किया वायदा याद क्यों नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेश दाते के साथ मैं पूनम राउत, समर सहारा, बालाघाट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स की जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।